एक पुराने गांव के आखिर में एक वीरान सा घर था। लोग कहते थे कि वहां जो भी रात गुजारे सुबह जिंदा नहीं उठता। इस घर के बारे में कोई भी बात करने से डरता था, लेकिन इरहान नाम का एक नौजवान बहुत बहादुर था। उसने फैसला किया कि वो इन अफवाहों की हकीकत मालूम करेगा। इरहान के दोस्त उसे रोकने की कोशिश करते रहे। इरहान, इस घर में दाखिल मत होना, वहां एक खिड़की कभी बंद नहीं होती, जो भी उसे बंद करे वो वापस नहीं आता। मगर इरहान हंस कर बोला, यार ये सब कहानियां हैं, मैं आज रात वहीं रहूंगा। और वो अकेला टार्च लेकर उस वीरान घर की तरफ चल पड़ा। घर के अंदर पहली रात जैसे ही वो अंदर दाखिल हुआ ठंडी हो गई। अंदर मुकम्मल खामोशी थी, बस हर कमरे में धौल और जाले। मगर एक चीज अजीब थी, ऊपर वाले कमरे की एक खिड़की पूरी की पूरी खुली हुई थी और हवा के बावजूद भी हल नहीं रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे उसे कोई न देखी कुव्वत पकड़े खड़ी हो। इरहान ने नीचे बैठकर आग जलाई और अपना स्लीपिंग बैग खोल लिया। तकरीबन आधी रात हुई तो उसे ऊपर से कदमों की आवाजें आने लगीं। इरहान ने टार्च उठाई और आहिस्ता आहिस्ता जीने चढ़ने लगा। ऊपर पहुंचकर वो जम गया वही खुली हुई खिड़की। मगर इस बार उसके पास एक अजीब सी सियाह लकीर दीवार से नीचे तक गई हुई थी, जैसे कोई लंबे नाखन से दीवार खर्चता आया हो। इरहान ने हिम्मत करके खिड़की बंद करना चाही। जैसे ही उसने हाथ बढ़ाया, खिड़की खुद बखुद जोर से बंद हो गई और फिर पीछे वाले कमरे से किसी के तेज सांस लेने की आवाज आने लगी। इरहान का दिल हलक में आ गया। वो आहिस्ता आहिस्ता वापस नीचे जा रहा था कि अचानक ऊपर से आवाज आई, ऐसे क्यों जा रहे हो? खिड़की बंद क्यों की? आवाज एक औरत की थी, मगर वो बहुत करीब थी, जैसे वो उसके कान के पास खड़ी हो। इरहान लम्हे भर के लिए रका भी नहीं और नीचे भाग गया। खिड़की दोबारा खुल गई। नीचे पहुंचकर उसने देखा वही ऊपर वाली खिड़की फिर खुली हुई थी। अब इरहान डर गया था। उसे लगा कोई उसके साथ खेल रहा है। उसने चीख कर कहा, कौन है? सामने आओ। पूरे घर में गूंज हुई और फिर सीढ़ियों के ऊपर एक काली, पतली, लंबी सी शक्ल खड़ी हो गई। उसकी आंखें ऐसे चमक रही थीं जैसे दो जलते हुए कोयले। वो शक्ल आहिस्ता आहिस्ता एक एक सीढ़ी उतरती आ रही थी। ठक ठक ठक। इरहान खौफजदा पीछे हटता गया। वो चीज करीब आ गई। जैसे ही वो नीचे आई, उसका चेहरा साफ दिखाई दिया। आधा चेहरा जल हुआ था और आधे चेहरे पर बड़ा सा कटा हुआ जख्म। उसके बाल गंदे, बिखरे हुए और उसके नाखन दीवार खर्चने के निशानात जैसे लंबे। उसने सर्द आवाज में कहा, ये खिड़की मेरी रूह का रास्ता है, जो उसे बंद करता है उसकी सांसें मैं रख लेती हूँ। इरहान ने पीछे हटते हुए चीख मारी, मैंने कुछ नहीं किया, मुझे जाने दो। औरत ने अपने खूनी हाथ बढ़ाए और बोली, अब देर हो गई है। वो जैसे ही उसकी तरफ लपकी, पूरे घर की तमाम खिड़कियां एक साथ बंद हो गईं और घर में मुकम्मल अंधेरा छा गया। अगली सुबह लोगों ने देखा कि वही वीरान घर की खिड़की खुली हुई है। दरवाजा नीम खुला था। अंदर दाखिल हुए तो मंजर ऐसा था कि सबकी सांसें रख गईं। कमरे के बीचों बीच एक जला हुआ स्लीपिंग बैग रखा था और सामने दीवार पर नाखनों से लिखा हुआ था, मैंने कहा था खिड़की बंद ना करो। और इरहान वो कभी नहीं मिला। लोग आज भी कहते हैं, जो रात इस घर के पास से गुजरता है, खिड़की खुद ब खुद खुल जाती है और एक औरत की आवाज आती है, क्या तुम भी वो खिड़की बंद करने आए हो?